देखिए, ये ग्लेशियर धूल और आंधी की वजह से आपको ग्लेशियर की तरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसे पैर से मार कर दिखाऊं तब आप समझ पाएंगे कि ये कितने कड़े हैं और इसको तोड़ पाना भी मुमकिन नहीं है। और हम इस पूरे ग्लेशियर के बीचों बीच इस वक्त मौजूद हैं। हमें बहुत ऊपर जाना है। इसे पार करने के बाद शायद हमें वो रास्ता दिखना शुरू हो जो हमें आगे स्वर्गारोहिणी का रास्ता बताए। अभी बहुत पड़ाव आने बाकी हैं, लेकिन पहला ही पड़ाव, पहली ही परीक्षा इतनी कठिन है। सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन ये रास्ता आज भी बहुत कठिन है। महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में लिखा है, इन्हीं मुश्किलों ने एक एक करके पांडवों की जान ली थी, जिसमें सबसे पहले प्राण नकुल ने त्यागे थे। ये लक्ष्मी वन है। मान्यता कहती है नकुल ने यहीं दम तोड़ा था। पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले द्रौपदी के प्राण निकले, उन्होंने प्राण त्यागे थे। उसके बाद नकुल ने जिस जगह पर प्राण त्यागे थे वो यही जगह है, यानी लक्ष्मी वन वो जगह है जहाँ नकुल अपने प्राण त्याग चुके थे। और इसके बाद स्वर्गारोहिणी के रास्ते पर पांडवों के सिर्फ 4 भाई यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव वही आगे जा पाने में सक्षम हुए थे, और उनके साथ युधिष्ठिर का श्वान लगातार आगे बढ़ रहा था। यहाँ का कोना कोना हरियाली से भरा था। शायद पूरे इलाके की ये सबसे हरी भरी जगह थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाती है ये विशाल चट्टान। ये कुछ और नहीं, दावे के मुताबिक नकुल की समाधि है, जिसे युधिष्ठिर ने अपने हाथों से तराशा था। और ये शिला किसी और ने नहीं बल्कि नकुल के देह त्यागने के बाद जो पांडवों के 4 भाई बचे उनके द्वारा स्थापित की गई है। दरअसल ये नकुल के समाधि स्थल के तौर पर जाना जाता है। जब नकुल ने प्राण त्याग दिए थे उसके बाद भाइयों द्वारा अंतिम संस्कार कर ये एक समाधि स्थल के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। स्वर्गारोहिणी के मार्ग पर ऐसा भी कोई साक्ष्य है, ये शायद ही किसी को पता होगा। उससे आगे बढ़े तो गधे के आकार की एक लंबी चौड़ी चट्टान दिखी। इसे भीम की गदा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं महाबलशाली ने अपना प्रिय शस्त्र यहीं त्यागा था। ये जो शिला आपको नज़र आ रही है, दरअसल ये भीम के गदा के प्रतीक मानी जाती है, और इसका शेप भी कुछ आपको ऐसा ही नज़र आएगा जो नीचे से गदानुमा नज़र आता है। थोड़ा सा गोल, पूरा गोल नहीं आप कह सकते हैं, समय के साथ शायद इसमें परिवर्तन आया हो, लेकिन आज भी लोगों का ये मानना है कि ये कुछ और नहीं है। ये चट्टान दरअसल भीम के गदा का रूप ही है, क्योंकि भीम ने यहाँ अपना गदा त्यागा था और उसके बाद यहाँ से आगे खाली हाथ वो बढ़े थे। ये मार्ग तो आज भी अद्भुत है। न जाने कितनी अनदेखी निशानियां पड़ी हैं, आगे और भी हो सकती हैं। आगे तो एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। सामने विशाल पर्वत खंड था। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पानी की कई धाराएं फूट रही थीं। इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं।
अभी हम तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और मैं जहां पर खड़ा हूं यहां चारों तरफ आप बस नजर घुमाकर देख लीजिए, आपको एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 100 वाटरफॉल्स नजर आएंगे। ये नीलकंठ माउंटेन की तलहटी पर हम खड़े हैं, नीलकंठ पीक जिसे कहा जाता है, और यहां ग्लेशियर के पिघलने की वजह से लगातार झरने ही नजर आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दरअसल पानी के पहाड़ हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी का राज देखने को मिलता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी का बहाव बढ़ता जाएगा। वजह साफ है कि ऊपर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ वाटरफॉल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ये झरनों का दिव्य संसार था। इसकी एक और पहचान है, कहते हैं यहां सहदेव की मृत्यु हुई थी, उनकी समाधि भी है। यानी यहां से केवल 3 भाई अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ही आगे बढ़े थे। मतलब सतोपंथ अब बहुत दूर नहीं। वहीं एक बाबा मिले जो सतोपंथ से माणा वापस जा रहे थे। हमने अपनी मंशा जताई तो नाराज हो गए, वापस लौटने की नसीहत देने लगे। कलयुग में कोई गया है यहाँ? कलयुग में अभी तक कोई नहीं जा पाया। सोमेरवानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंड तक नहीं जा पाया। उसके पहले जो है कोई जाने को कोई चेष्टा भी ना करे, क्योंकि जो है ग्लेशियर जो है, बर्फ़ जो है, खड़ी बर्फ़ है, उसके ऊपर में पैर रखने की जगह नहीं है, तो ऊपर आप चढ़ोगे कैसे? इधर उधर भटक जाएगा तो फिर यहाँ चिल्लाने से भी जो है कोई किसी को सुनाई नहीं दे पाता। नसीहतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। एक ही मकसद था, हर हाल में सतोपंथ झील से आगे जाना था। युधिष्ठिर के आखिरी पथ पर चलना था। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर में प्रवेश करके स्वर्ग की सीढ़ी को एकदम करीब से देखना था। सीढ़ियों के अवशेष आज भी हैं, बाबा ने भी यही बताया था। बीच राह एक विशाल शिलाखंड से सामना हुआ। ये चक्र तीर्थ था। जहां युधिष्ठिर के साथ भीम और अर्जुन पहुंचे थे, लेकिन आगे केवल 2 जन ही बढ़ पाए। अर्जुन का साथ यहीं छूट गया। चक्र तीर्थ वो जगह है जहां पर वो विश्राम के लिए रुके। कुछ समय उन्होंने यहाँ पर वक्त भी गुजारा, लेकिन यहाँ वक्त गुजारने के बाद आगे का रास्ता सिर्फ भीम और युधिष्ठिर के साथ उनका श्वान ही तय कर पाया था, क्योंकि अर्जुन ने इसी जगह पर जहां ये शिला रखी हुई है अपने प्राण त्याग दिए थे।